कृष्ण, हे नंदनंदन, हे अकारण करुणा वरुणालय, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक इंद्रियों के अंदर आपका प्रकाश हो गया। एक बालक है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, वाशिंगटन में, अमेरिका में 5 साल इस पर रिसर्च हुई। आज हम बच्चों को प्रभु से नहीं जोड़ते, लेकिन वाशिंगटन में, अमेरिका में रिसर्च हुआ और उसका निष्कर्ष ये दिया कि किसी बच्चे को, माने बचपन में, यदि उसे प्रभु से जोड़ दिया जाए, अध्यात्म से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा बच्चा भौतिक उन्नति तो जीवन में करता ही है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं बच्चों के अंदर बहुत उत्साह होता है, बहुत आगे बढ़ने का जुनून होता है, लेकिन खिसक जाते हैं। बहुत छटपटाते हैं बच्चे, बहुत छटपटाते हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि ऊंचाइयों पर पहुंचा होगा तो उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति ही होगी। अध्यात्म बल होगा। और जिसके साथ, क्योंकि कभी कभी परिश्रम तो व्यक्ति बहुत करता है, पर परिश्रम करने के बाद ये भागवत का ये वाक्य नोट कर लेना, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। एक बार विनोबा भावे जी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो ऐसी चर्चा चल गई कि भाई तुम्हारे वंश में कौन कौन संत हुए। तो सभी बच्चे बताने लगे, हमारे वंश में ये महापुरुष हुए, हमारे वंश में ये संत हुए, ये संत हुए, सब। जब विनोबा भावे जी का नंबर आया, भाई आप भी बताइए विनोबा, आपके यहाँ कोई संत हुए पूर्व में वंश में? तो बड़ी दृढ़ता से, मन में बहुत विश्वास लेकर के संत विनोबा भावे ने कहा कि मेरी समझ में मुझे तो याद नहीं आता कि हमारे वंश में कोई संत हुआ या नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यदि नहीं हुआ तो भी अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई नहीं हुआ, पर मैं जीवन में स्वयं संत बनकर के दिखाऊंगा। असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए बच्चों के अंदर हम अध्यात्म से बच्चों को जोड़ें। अध्यात्म बल जब बच्चों के पास होगा, निश्चित आप समझ लेना कि वो अपने लक्ष्य को, जहां से बार बार वो भटक रहा होगा, निश्चित ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि भगवान, क्योंकि भगवान बार बार ध्रुव जी को कह रहे थे कि बेटा तू मेरे से वर मांग ले, तो ध्रुव जी ने क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, यदि आपको मुझे कुछ देना हो तो एक चीज दे दीजिए, कथा अमृत पान मुक्ता। ध्रुव जी ने कहा कि यदि आपको देना हो तो मुझे अपना सत्संग दे दीजिए। जो सत्संग से जुड़ा होता है उसकी सत्ता भी हमेशा अखंड कायम रहती है, याद रखना। उसकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता।
क्योंकि सत्संग से ही व्यक्ति के अंदर सद्विचार, और सत्संग का अर्थ कथा भी है। सत्संग का अर्थ केवल कथा ही नहीं है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना। मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी, हम पति पत्नी जब कथा सुन के जाते हैं, सोचते हैं घर में जाके दोनों सत्संग करेंगे, लेकिन सत्संग होता नहीं, खटसंग ज्यादा होता है। खटसंग होता है। पर निश्चित बात समझ लेना, यदि आप सत्संग करते रहे तो जो पति पत्नी में खटसंग होता है वो भी सत्संग में ही बदल जाएगा। यही तो सत्संग का प्रभाव है। कथामृत पान मत्ता। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे सत्संग मांग रहा हूं, तो भगवान को कहते हैं ध्रुव जी को कि बेटा, जो मेरे से सत्संग मांगता है तो सुनो, तुमने तो पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की थी ना, लेकिन ध्रुव, आज मैं तुमको ये वरदान दे रहा हूं कि संसार में तुम 36,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठो। 36,000 वर्ष अखंड सत्ता। एक दिन तुम्हारे भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में जाएंगे, यक्ष उनका वध कर देंगे। पीछे से तुम्हारी विमाता जब अपने पुत्र को देखने के लिए जाएगी तो वो वन की अग्नि में जल करके नष्ट होगी। तुम्हारा यक्षों से युद्ध होगा, पर विजय तुम्हारी होगी। बस यही थोड़ी एक बात समझ लीजिए, क्योंकि सुरुचि ने भगवान के भजन को, भगवान की भक्ति का तिरस्कार किया था। भगवान का तिरस्कार, ये गलती मत करो। क्या कहा था? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि न पासनम। कहा था कि तुम भगवान का भजन कर, और भजन करने के बाद मरना, और मरने के बाद फिर मेरे पेट से जन्म लेना। माने ये भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का ये तिरस्कार है। इसीलिए उस सुरुचि माता को वन की अग्नि में जल करके नष्ट होना पड़ा। ये अपराध भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का कभी अपमान नहीं करना। आप खुद भजन नहीं कर सकते तो मत करिए। यदि कोई भजन में लगा हो, कोई अच्छे कार्य में लगा हो, तो उसको उत्साहवर्धन तो करिए ना। तोड़ने का काम नहीं करना, जोड़ने का काम करना। आज लोगों ने नए नए तरीके अपना रखे हैं। तोड़ लो, तोड़ना। भक्त तो वही है जो जोड़ता है। भगवान ध्रुव को कहते हैं, अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर के भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करके जब अपने सभा के ओर चले हैं, माने राजमहल की ओर, तो पिता को जाकर के नारद जी ने पहले ही समाचार दे दिया था कि आपका बेटा आज परमात्मा का साक्षात्कार करके आ रहा है। तो सारी कानपुर नगरी को दुल्हन के रूप में सजा दिया था। सुखदेव जी भागवत में परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, आपने देखा 6 महीने में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। जब 6 महीने पहले ध्रुव जी अपने घर से निकले थे तो किसी ने भी ध्रुव को एक बार ये नहीं कहा कि बेटा तू अपने पिता से यदि नाराज है तो 2-4 दिन के लिए हमारे यहाँ ठहर जा। किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने आदर नहीं दिया, लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। जिस पर राम की कृपा हो जाए उस पर सारा जगत कृपा करता है। सब ध्रुव के स्वागत के लिए खड़े थे,
सम्मान के लिए खड़े थे, ध्रुव जी विराजमान हुए और सबसे पहले जाकर के अपनी सौतेली मां को ही ध्रुव ने प्रणाम किया, जो पीछे राहत महलों के किवाड़ के पीछे छुप के खड़ी थी कि कहीं मेरे से आपके ध्रुव नाराज न हो। पर ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। अपनी मां को प्रणाम पहले नहीं किया, पहले अपने सौतेली मां को प्रणाम किया। और क्या कहा ध्रुव जी ने कि मां, यदि उस दिन तू वाणी के वाण मुझे नहीं मारती तो मेरी 5 साल की आयु, 5 वर्ष का मैं बच्चा, खेलने कूदने में मेरी ये सब निकल जाता। माता तेरी कृपा से ही मैंने आज इस बालक अवस्था में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। मां मंगलम तात परे सुमंस्था, क्योंकि सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भागवत में समझाया कि जो दूसरों की अमंगल की कामना करते हैं उनका कभी मंगल नहीं होता। बेटा, तुम्हारी वो भी माता है। कितनी सुंदर शिक्षा दी मां ने। ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और ध्रुव जी विराजे। समय से पिता ने अपनी गद्दी ध्रुव जी महाराज को दी। ध्रुव जी की शादी हुई इला और ब्रह्मी के साथ। उत्कल वत्सर ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए। 36,000 वर्ष राज सत्ता को भोगते हुए जब ध्रुव जी महाराज बद्रीनारायण में पधारे कि अब थोड़ा बैठ करके भजन कर लेते। जो भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज बैठे तो उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। उन्होंने ध्रुव जी को कहा कि आपने तो 5 साल की अवस्था में महाराज इतना भजन कर लिया कि अब आपको इस आसन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप इस विमान में बैठिए, आपके लिए हम वैकुंठ लेके चलेंगे। तो भगवान के पार्षदों को प्रणाम करके ध्रुव जी जब उस भगवत विमान की ओर चले तो ध्रुव जी के सामने भागवत में लिखा है कि मृत्यु आकर के खड़ी हो गई। ध्यान रखना, संत हो या असंत हो, सबको ये देह का त्याग करना ही होता है। तो ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मृत्यु ने कहा कि मेरा नाम है मृत्युदेव। बोले आपका काम तो शरीर लेना है, तो आप हमारा शरीर ले लीजिए। और मृत्यु ने भागवत में ध्रुव जी को कहा कि मेरा सब पर जोर चल जाता है महाराज, लेकिन मेरा जोर भक्त पर नहीं चलता है। भक्त मृत्यु को भी जीत लेता है। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान का वचन है। ध्रुव जी के चरणों में मृत्यु झुक गई और मृत्यु के मस्तक पर जब ध्रुव जी ने अपना पांव रखा तो ध्रुव जी का ये पंच भौतिक शरीर छूट गया। उस विमान में जाकर के जब ध्रुव जी महाराज बैठे, थोड़ी दूर चला प्लेन, तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि विमान को थोड़ा आप मृत्यु लोक की ओर लेकर के चलें। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, ऐसी संसार में आपकी कौन सी आवश्यक वस्तु छूट गई जो भगवान के वैकुंठ में आपको नहीं मिलेगी? तो ध्रुव जी ने कहा कि संसार में मेरी सबसे महंगी और सबसे अमूल्य जो वस्तु है वो मेरी मां है। देखिए, किसी को याद नहीं किया ध्रुव जी ने, मां को याद किया। जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रे काहे गवावे नूर। कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा
पवित्र हो जाता है, वो राष्ट्र पवित्र हो जाता है जिसमें कोई संत, कोई शूर, कोई वीर पैदा हो जाए। ध्रुव जी ने केवल अपने वंश को पवित्र नहीं किया बंधुओं, श्रीमद् भागवत कहती है कि ध्रुव जी महाराज ने तो उस भारत भूमि को ही पवित्र कर दिया। युग युगांतर तक ध्रुव को याद किया जाएगा। 5000 साल हो गए, क्या भूले हम ध्रुव को? आज भी जितने भी तारागण हैं, नक्षत्र हैं, ध्रुव जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखते हैं तारा, हम कहते हैं ध्रुव तारा है, सप्तऋषि परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान के पार्षदों ने भी ध्रुव जी से भागवत में कहा कि ध्रुव जी, हम जानते हैं कि आप अपनी माँ को बहुत प्रेम करते हो, तो हमने आपकी उस अमूल्य वस्तु को संसार में नहीं छोड़ा। आप देखिए तो सही, आगे आपके प्लेन से आगे प्लेन जा रहा है, दिखा रहे हैं, ये दृश्य है भागवत में, ऐसे इशारा कर रहे हैं। देखिए वो प्लेन जो जा रहा है ना आगे, ध्रुव जी महाराज आपकी माँ भी आपके साथ आज भगवत धाम को जा रही है।